हे प्रभु यीशु मसीह, इस दोपहर के शांत समय में मैं तेरे पास आता हूं, मेरे दिल की गहराई से, मेरे टूटे भावनाओं के साथ, मेरे आंसुओं और पुकारों के साथ। हे प्रभु, तू जानता है कि मनुष्य का जीवन सिर्फ शरीर का ही नहीं, भावनाओं का भी है। कभी मन हंसता है, कभी रोता है, कभी डरता है, कभी आशा करता है, कभी टूट जाता है और कभी उड़ना चाहता है। प्रभु, तू जानता है कि मेरी आत्मा अभी किस दशा से गुजर रही है। यीशु, तू सब जानता है, मेरे आंसू भी तुझसे छिपे नहीं, मेरे मन की वे बातें भी तू जानता है जिन्हें मैंने किसी से नहीं कही। क्यों इतनी उलझने हैं प्रभु? क्यों कभी कभी मेरा दिल इतनी पीड़ा से भर जाता है कि सांस लेना भी भारी लगता है? क्यों मैं कभी खुद से लड़ता हूं और कभी अपने ही विचारों से हार जाता हूं? प्रभु, क्या तू मुझे इस भावनात्मक अंधेरे से बाहर नहीं निकाल सकता? हां प्रभु, तू कर सकता है, क्योंकि तेरे वचन कहते हैं जो टूटे मन के हैं यहोवा उनके समीप रहता है और जो पछताए हुए हैं उनको बचाता है। मैं टूटा हूं प्रभु, मैं रो रहा हूं, मैं परेशान हूं, पर मैं जानता हूं कि तू मेरे समीप है। हे प्रभु यीशु, जब लोग मुझे समझ नहीं पाए तब भी तूने मुझे समझा। जब सबने मुझे छोड़ दिया तब भी तूने नहीं छोड़ा। जब मेरे अपने शब्दों से मुझे चोट पहुंची, जब अपनों की बेवफाई ने मुझे रुलाया, जब रिश्तों ने मुझे कमजोर किया, तब भी तेरी गोद मेरे लिए खुली रही। हां प्रभु, तेरा प्रेम कभी असफल नहीं होता, लेकिन प्रभु यह दिल बहुत घायल है। कभी परिवार की कठोरता, कभी मित्रों की दूरी, कभी समाज की अस्वीकृति, सबने मिलकर मेरे भावनात्मक जीवन को झकझोर दिया है। मैं मुस्कुराता हूं पर भीतर आंसू बहते हैं। मैं चुप रहता हूं पर भीतर चीखता हूं। मैं लोगों के सामने मजबूत दिखता हूं पर रातों को टूटकर रोता हूं। प्रभु, कब तक ऐसा चलता रहेगा? कब तक मैं इस अदृश्य पीड़ा को सहूंगा? यीशु, तेरे वचन कहते हैं उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो गए। अगर तेरे घावों से मेरा शरीर चंगा हो सकता है तो मेरा दिल क्यों नहीं? मेरा मन क्यों नहीं? मेरी भावनाएं क्यों नहीं? हां प्रभु, मैं विश्वास करता हूं कि आज इस दोपहर मेरा भावनात्मक जीवन तेरे नाम से चंगा हो रहा है। हे प्रभु, मैं जानता हूं कि तू मेरे आंसुओं की गिनती रखता है, तू मेरे हर दर्द को जानता है। जब कोई मेरी पीड़ा को नहीं समझता तब भी तू मेरे साथ बैठकर मेरे आंसुओं को अपने हाथों से पोंछता है। तू कहता है, हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। प्रभु, मैं आ गया हूं, तेरे पास आ गया हूं, अपने बोझ, अपने आंसू, अपनी पीड़ा लेकर। तू ही मुझे विश्राम दे, तू ही मेरी आत्मा को शांति दे। कभी कभी प्रभु, मुझे ऐसा लगता है कि मैं अपने ही भावनाओं का कैदी बन गया हूं। नकारात्मक विचार मुझे जकड़ लेते हैं, उदासी मुझे गिरा देती है, निराशा मेरे दिल को डुबा देती है। प्रभु, क्यों मैं अपने ही मन से इतना हार जाता हूं? क्यों मैं अपने ही विचारों से डर जाता हूं? लेकिन तेरे वचन कहते हैं परमेश्वर ने हमें भय की आत्मा नहीं दी, पर सामर्थ, प्रेम और संयम की आत्मा दी है। प्रभु, मुझे वही आत्मा दे ताकि मैं डर और निराशा पर विजय पा सकूं। हे प्रभु यीशु, तू जानता है कि कितनी बार मैंने सोचा कि अब और नहीं सह सकता, अब और नहीं चल सकता, अब और नहीं जी सकता, पर फिर तेरी आवाज मेरे कानों में आई, मत डर क्योंकि मैं तेरे साथ हूं, मत चिंतित हो क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूं, मैं तुझे दृढ़ करूंगा, मैं तेरी मदद करूंगा, मैं अपने धर्म में दाहिने हाथ से तुझे संभालूंगा। हां प्रभु, तेरे इन शब्दों ने मुझे बार बार उठाया है। परमेश्वर, आज इस दोपहर मैं अपने दिल को पूरी तरह तेरे हाथों सौंप देता हूं। मेरे भावनाओं की बागडोर अब मेरे हाथों में नहीं, तेरे हाथों में है। तू ही मेरे गुस्से को शांति में बदल, तू ही मेरी उदासी को आनंद में बदल, तू ही मेरी निराशा को आशा में बदल। प्रभु, मुझे नया बना, मेरे हृदय को नया कर, मेरे मन को नया कर। हे प्रभु, मुझे सिखा कि मैं दूसरों को क्षमा कर सकूं, क्योंकि जब तक मैं क्षमा नहीं करूंगा मेरा दिल कभी चंगा नहीं होगा। तेरे वचन कहते हैं जब तुम खड़े होकर प्रार्थना करते हो, यदि तुम्हें किसी पर कुछ दोष हो तो उसे क्षमा करो। प्रभु, मैं क्षमा करना चाहता हूं, पर कभी कभी यह इतना कठिन क्यों लगता है? क्या मैं अपनी शक्ति से क्षमा कर सकता हूं? नहीं प्रभु, तेरी आत्मा ही मुझे शक्ति दे सकती है। मुझे वह अनुग्रह दे कि मैं सच में क्षमा कर सकूं, ताकि मेरे भावनात्मक घाव भर सकें। यीशु, मैं तुझे से यह भी प्रार्थना करता हूं कि तू मेरे रिश्तों में भी चंगाई दे। जहां टूटन है वहां मेल कर, जहां कड़वाहट है वहां प्रेम भर, जहां दूरी है वहां निकटता दे।
प्रभु मेरे परिवार, मेरे मित्र, मेरे साथी सबको तेरे प्रेम से भर दे, ताकि मेरा भावनात्मक जीवन अकेलापन महसूस करे पर तेरे प्रेम से और स्वस्थ रिश्तों से भर जाए। हे प्रभु, जब भी मैं अकेला महसूस करूं, मुझे याद दिला कि मैं अकेला नहीं हूं। जब भी उदासी आए, मुझे याद दिला कि तेरी उपस्थिति मेरी सबसे बड़ी खुशी है। जब भी मेरा दिल टूटे, मुझे याद दिला कि तू मेरे भीतर रहता है। तेरे वचन कहते हैं, और परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से परे है, तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। प्रभु, मुझे वही शांति अभी चाहिए, इस दोपहर के इस क्षण चाहिए। मेरे दिल की हर उलझन को दूर कर, मेरे मन को स्थिर कर, मेरे विचारों को शांत कर। हे प्रभु, तू मुझे सिखा कि मैं अपनी भावनाओं को दबाऊं नहीं, बल्कि तेरे सामने रखूं। आंसू बहाना कमजोरी नहीं है, यह तो तेरे सामने मेरी आत्मा की सच्चाई है। तूने भी कब्र पर रोया था, तू भी भावनाओं से भरा हुआ प्रभु है, तो फिर मैं क्यों छुपाऊं? प्रभु, मैं अपने हर आंसू, हर पीड़ा, हर सवाल तेरे सामने रखता हूं। तू ही मुझे उत्तर दे, तू ही मुझे चंगा कर। यीशु, इस दोपहर मैं तुझे धन्यवाद देता हूं कि तूने मुझे यहां तक पहुंचाया। अगर तेरी दया नहीं होती तो मैं कब का हार चुका होता। अगर तेरे वचन नहीं होते तो मैं कब का टूटकर बिखर चुका होता। धन्यवाद प्रभु कि तूने मेरे जीवन को संभाला, मेरे आंसुओं को पोंछा और मुझे आज यहां तक पहुंचाया। हे प्रभु, अब मैं घोषणा करता हूं कि मेरा भावनात्मक जीवन नया होगा। मेरे आंसू गवाही में बदलेंगे, मेरे घाव चंगाई की कहानी बताएंगे, मेरी पीड़ा दूसरों को सांत्वना देने का माध्यम बनेगी। हां प्रभु, मैं विश्वास करता हूं कि आज इस दोपहर से मेरा जीवन नया हो गया है। तेरे वचन कहते हैं, इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है, पुरानी बातें जाती रहीं, देखो वे सब नई हो गई। मैं विश्वास करता हूं कि मैं नई सृष्टि हूं। मेरा मन नया है, मेरा दिल नया है, मेरी आत्मा नया है। धन्यवाद प्रभु तेरे अद्भुत प्रेम के लिए। धन्यवाद प्रभु तेरी शांति के लिए। धन्यवाद प्रभु तेरी चंगाई के लिए। अब मैं तेरे नाम में प्रसन्न रहूंगा, स्थिर रहूंगा और अपने भावनात्मक जीवन में विजय पाऊंगा। तेरे नाम की महिमा हो प्रभु यीशु मसीह। पुकारता हूं प्रभु, मैं यहां हूं। क्या आप मेरी प्रार्थना सुनेंगे? क्या आप मेरे जीवन को छुएंगे? हे यहोवा, मेरी प्रार्थना सुन और मेरी दुहाई तेरे पास पहुंचे। हां प्रभु, मैं विश्वास करता हूं कि आप मेरी प्रार्थना सुनते हैं। चाहे मैं टूट जाऊं, चाहे संसार मुझे छोड़ दे, पर आप कभी मुझे नहीं छोड़ेंगे। धन्यवाद की प्रार्थना है यीशु। सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद देता हूं। अगर आज मैं इस दोपहर तक जीवित हूं तो यह केवल आपकी दया है। अगर मेरे घर में रोटी है, मेरे बच्चों में मुस्कान है, मेरे परिवार में प्रेम है, तो यह सब आपकी कृपा है। हर एक उत्तम वरदान और हर एक सिद्ध दान ऊपर से है और ज्योतियों के पिता की ओर से मिलता है। धन्यवाद प्रभु, आपने मुझे सुबह उठाया, काम पर भेजा, सुरक्षित लौटाया और अब इस दोपहर मुझे अपने साथ प्रार्थना करने का अवसर दिया। क्या यह अद्भुत नहीं है? क्या मैं आपको धन्यवाद न दूं? शांति की प्रार्थना है प्रभु यीशु। दोपहर का समय कई बार मन में चिंता लाता है। काम का बोझ, भविष्य की चिंता, परिवार की परेशानियां और दुनिया की समस्याएं, ये सब मुझे घेर लेती हैं। परंतु जब मैं आपको पुकारता हूं, मेरे दिल को शांति मिलती है। मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूं, अपनी शांति तुम्हें देता हूं। जैसा संसार देता है मैं तुम्हें वैसा नहीं देता। तुम्हारा मन व्याकुल न हो और न डरे। धन्यवाद यीशु, क्योंकि आपकी शांति किसी भी सोने चांदी से बढ़कर है। जब मैं घबराता हूं, आप मेरे कानों में कहते हैं, मत डर, मैं तेरे साथ हूं, और मेरा मन स्थिर हो जाता है। सुरक्षा की प्रार्थना है प्रभु। इस दोपहर मैं अपने परिवार को आपके हाथों में सौंपता हूं। मेरे बच्चे जहां भी हैं, आपकी सुरक्षा उनके चारों ओर हो। मेरे माता पिता, मेरे भाई बहन, मेरे पति पत्नी, सब आपके लहू से ढके रहें। यहोवा तुझे सब विपत्तियों से बचाएगा, वह तेरे प्राण की रक्षा करेगा। यहोवा अब से लेकर सदा तक तेरे आने जाने में तेरी रखवाली करेगा। प्रभु, जब सड़क पर खतरा हो, जब बीमारी हमला करे, जब शत्रु जाल बिछाए, तब आप हमें सुरक्षित रखें। क्या आपके बिना हमारी रक्षा संभव है? नहीं प्रभु, केवल आप ही हमारे रक्षक हैं। आशीष की प्रार्थना है प्रभु यीशु। मैं इस दोपहर केवल अपने लिए नहीं, बल्कि सबके लिए आशीष मांगता हूं। जो गरीब है, आप उन्हें भोजन दीजिए। जो प्यासे हैं, आप उन्हें जल दीजिए। जो दुखी है, आप उन्हें खुशी दीजिए।
जो रो रहे हैं आप उनके आंसू पोंछ दीजिए। मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, खोजो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। प्रभु, मैं खटखटाता हूं, क्या आप दरवाजा खोलेंगे? मैं मांगता हूं, क्या आप देंगे? मैं खोजता हूं, क्या आप मुझे आशीष देंगे? हां प्रभु, मुझे विश्वास है आप मेरी हर प्रार्थना का उत्तर देंगे। चंगाई की प्रार्थना है प्रभु यीशु। दोपहर का यह समय मैं उन सब के लिए प्रार्थना करता हूं जो बीमारी से जूझ रहे हैं। कितने लोग अस्पताल में पड़े हैं, कितने अपने घरों में दर्द से कराह रहे हैं। प्रभु, क्या आप उन्हें नहीं छुएंगे? क्या आप उनके घावों को नहीं भरेंगे? क्योंकि मैं यहोवा हूं जो तुझे चंगा करता हूं। यीशु, आपने लंगड़े को चलाया, अंधों को दृष्टि दी, मृतकों को जीवित किया। क्या आज आप वही चमत्कार नहीं कर सकते? हां प्रभु, मैं विश्वास करता हूं कि आप इस दोपहर भी बीमारों को चंगा कर रहे हैं। छुटकारे की प्रार्थना है प्रभु। जीवन में कितनी जंजीरें हैं, पाप की जंजीर, बुरी आदतों की जंजीर, शैतान की जंजीर, पर मैं जानता हूं आपके नाम में हर जंजीर टूट जाती है। तुम सच्चाई को जानोगे और सच्चाई तुम्हें स्वतंत्र करेगी। यीशु, मुझे हर अंधकार से छुटकारा दीजिए। मेरे परिवार को बुरी आत्माओं से बचाइए। मेरे बच्चों को गलत रास्तों से हटाइए। प्रभु, आप ही हमारे उद्धारकर्ता हैं और आपके बिना कोई छुटकारा नहीं। परिवार के लिए प्रार्थना है प्रभु यीशु। इस दोपहर मैं अपने परिवार के लिए विशेष प्रार्थना करता हूं। मेरे बच्चों को आशीष दीजिए, उन्हें जान दीजिए, उन्हें आज्ञाकारी और आपके मार्ग पर चलने वाला बनाइए। बालक को उसी मार्ग पर चलाना जिसमें उसको चलना चाहिए, और वह बुढ़ापे में भी उससे न हटेगा। प्रभु, मेरे माता पिता को स्वस्थ रखिए। मेरे पति पत्नी को आशीष दीजिए। मेरे घर को स्वर्ग जैसा बना दीजिए। क्या यह आपकी इच्छा नहीं कि परिवार प्रेम और शांति में रहे? हां प्रभु, यही आपकी इच्छा है। आत्मिक बल की प्रार्थना है प्रभु यीशु। कभी कभी शरीर थक जाता है, पर आत्मा उससे भी ज्यादा थक जाती है। मन हार मानना चाहता है, आत्मा कमजोर हो जाती है और विश्वास डगमगाने लगता है, पर आपका वचन मुझे बल देता है। मसीह जो मुझे सामर्थ्य देता है, उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूं। हां प्रभु, आप ही मेरा बल है, आप ही मेरी शक्ति है, आप ही मेरी आशा है। अगर आप मेरे साथ हैं तो कौन मेरे खिलाफ हो सकता है? निष्कर्ष की प्रार्थना है प्रभु यीशु। अब जब दोपहर धीरे धीरे बीत रही है और शाम का समय आने वाला है, मैं अपने जीवन को फिर से आपके हाथों में सौंपता हूं। मेरी सांसें, मेरे शब्द, मेरे विचार सब आपके लिए हैं। सब कुछ जो श्वास लेता है वह यहोवा की स्तुति करे। हां प्रभु, मैं जीवित हूं ताकि आपको महिमा दूं। मैं सांस लेता हूं ताकि आपकी स्तुति करूं। मैं जीता हूं ताकि आपके नाम की गवाही दूं। अंतिम प्रार्थना है प्रभु यीशु, इस दोपहर मेरी आत्मा को नया बल दीजिए। मेरा मन आपकी शांति से भर दीजिए। मेरा घर आपकी आशीषों से महकाइए। मेरे बच्चों को आपकी सुरक्षा में रखिए। मेरे कामों को सफल बनाइए और मेरे जीवन को आपके नाम की महिमा के लिए इस्तेमाल कीजिए।